समीर। हाँ प्रीता। एक्सक्यूज मी, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, तो बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। वो तुमसे पूछना था कि करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओह यस, प्रीता अरोड़ा करण लूथरा को ही ढूंढ रही है। अच्छा, करण भाई, वो तो काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे थे। एनीथिंग अर्जेंट? नो नो, ऐसे ही पूछ लिया। श्योर ना? या चलो ठीक है, मेरे को दिखाई देता है तो मैं बोलता हूँ। ओके। ओके भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी बात सुनो, तुम कितना झूठ बोलती हो यार। I mean, कोई लिमिट ही नहीं है। एक बात बताऊं, अगर झूठ बोलने का कोई कंपटीशन होगा ना, तुम टॉप करोगी, टॉप। और अगर इरिटेट करने का कोई कंपटीशन होगा ना, तो तुम टॉप करोगे, टॉप। पता नहीं क्यों तुम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव करते हो हर वक्त। तुम क्या जानो बिगड़े हुए बच्चों की लाइफ कितनी एक्साइटिंग होती है। I mean, जब मेरा मन करता है मैं मस्ती कर लेता हूँ। ऐसा तुम तो अपने आप को बड़ी भोली समझती हो, तो फिर झूठ क्यों बोलती हो? ये क्या झूठ झूठ लगा रखा है? वैसे ना मैं तुम्हें स्टडी कर रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में ना अलग अलग किस्म के कीड़े हैं जो आपस में लुका छुपी खेलते रहते हैं। और जो अच्छा वाला करण लूथरा है वो तो कहीं छुप के बैठ जाता है, और जो बिगड़ा हुआ इरिटेटिंग करण लूथरा है ना, वो हमेशा सामने आ जाता है। ओहो, यानी कि तुम आज से मुझे स्टडी करने लगी। नॉट बैड प्रीता। वैसे मैं हूँ इंसान, पृथ्वी की तरह शैतान नहीं हूँ, समझी तुम? बस बहुत हो गया, कुछ मत बोलो अब प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। आज के लिए ना बदतमीजी की ओवरडोज हो गई। यार तुम बड़ी अजीब हो यार। जब मैं तुम्हारे सामने नहीं था तो मुझे ढूंढ रही थी, पूरा घर छान मारा तुमने। अब सामने खड़ा तो कह दी जाओ यहाँ से। तुमने अपने मेंटल स्टेटस का ना इलाज करवाओ थोड़ा। इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और तुम फिर भी मुझे परेशान करने के लिए इधर उधर छुप रहे थे। हाँ तो छुपना तो पड़ेगा ना यार। अब तुम्हारी बकर बकर सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। ये पटा पटा करती रहती हो तुम यार। अरे हटाओ यार, मैंने अपने डैड की कभी ऐसी बातें नहीं सुनी, तुम्हारी डांट सुनूंगा मैं। अच्छा ठीक है, बहुत सुनाती हूँ ना मैं तुम्हें, सॉरी। दिल को ठंडक मिल गई यार। तुम एक काम किया करो यार, तो ये जो इतना अच्छा वर्ड है ना सॉरी, इसको बोलती रखो। जब भी कोई गलती किया करो एक एक कार्ड दे दिया करो सॉरी का मुझे। फिर तो उस हिसाब से तुम्हारे पास बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे। तो तुमने मान ही लिया कि तुम मुझे कितनी टेंशन देती हो। टेंशन मैं नहीं, तुम मुझे देते हो। और फिर तुम इतनी बकवास करते हो, इतनी बकवास करते हो कि उससे बचने के लिए अच्छा है कि सॉरी कह के निकल जाओ। इसलिए तुम्हारे पास सॉरी के कार्ड ज्यादा हो जाएंगे, समझे? ओ, तो एक बात बताओ, मुझे ढूंढ क्यों रही थी? हाँ, फिर से सॉरी बोलना होगा ना मुझे। बोलो बोलो बोलो। ओ हेलो, मैं क्यों तुम्हें सॉरी बोलूंगी इस बार? मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ समझाना था। कल जो मैं तुमसे मिली थी ना, जो प्रीता, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है। ओके। करण बेटा, बेटा ड्राइवर कहाँ है? प्लीज उसे फोन कर दो। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पुत्र, वो थोड़ा सा काम था, बस जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक तुम मेहमानों का ख्याल रखो। मैं चलता हूँ ना आप दोनों के साथ। अरे नहीं बेटा, भाभी ने कहा ना, तुम मेहमानों का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। ओके, ड्राइवर बाहर ही है गाड़ी के साथ। ठीक है, चलिए दीदी। चल। तुम्हें आने में इतनी वक्त क्यों लग गया? और तुमने वो काम कर दिया ना? हाँ बेबी, वो भाड़े के गुंडे ना थोड़े टाइम में यहाँ पहुंचने वाले होंगे। तुम देखना, आज ना यहाँ पे धमाकेदार फिल्मी सीन होने वाला है। और पता है उस फिल्म का हीरो कौन होगा? कौन? तुम्हारा पृथ्वी। शर्लिन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम सो सॉरी। मेहंदी के लिए बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।
रीता जी, हाय। वो मैं शर्लिन जी से बात कर रहा था तो आपको बुरा लगा क्या? देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको शर्लिन जी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। वो आज उनका मेहंदी का फंक्शन है ना, सो आई वाज जस्ट कांग्रेचुलेटिंग हर, दैट्स ऑल। आप ये सब मुझे क्यों समझा रहे हैं? मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया। मैं ये जरूर सोच रही थी कि आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई। सब लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, अब आप आ गए हैं तो सबसे मिल लीजिए। महेश अंकल भी आपके बारे में पूछ रहे अरे अब फिर तो आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है। वो एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। एनीवेज मैं महेश अंकल से मिल लेता हूँ। हैं। ओके। कर ले बेटा, जितनी मर्जी हीरोगिरी कर ले, क्योंकि बहुत जल्द इस पार्टी में सिर्फ एक ही हीरो होगा और उसका नाम है पृथ्वी। सारी लड़कियां मुझे घेर लेंगी और तुझे इग्नोर करेंगी, क्योंकि आज मैं तुझे बना दूंगा हीरो से जीरो। अटेंशन अटेंशन एवरीबॉडी। अभी अभी मेरी प्यारी सी दादी ने मुझे यहाँ की खबरें सुनाई, जैसे कि मेहंदी सूख चुकी है, हाथों में रंग चढ़ गया है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब इस पार्टी में जोश और जुनून से भरे प्यार का रंग चढ़ना अभी बाकी है। तो आप सब लोग प्लीज उस कपल के लिए जोरदार तालियां बजाइए जिनकी अभी मेहंदी हुई है, यानी कि शर्लिन और मेरे हैंडसम बिग ब्रदर ऋषभ लूथरा के लिए जोरदार तालियां। अब ये दोनों स्लो सी बोरिंग सी पार्टी में अपने डांस के जलवे दिखाएंगे और धूम मचाएंगे। व्हाट से गाइस? यस। अरे भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? इधर आ। अरे इधर, अरे इधर आ। अरे भाई जी, क्या यार, उठो उठो इधर। यस भाई के साथ। तो ये वो कपल है जिनकी अभी अभी मेहंदी हुई है। जोरदार तालियां। और दूसरा कपल जिनकी कुछ ही दिनों में मेहंदी होने जा रही है, हमारी प्यारी सी प्रीता और पृथ्वी भैया कहाँ हैं? अरे पृथ्वी भैया, अपने होने वाली दुल्हनिया को ले आओ यार, गाड़ी छूट जाएगी। लू का पट्टा। स्टूपिड फूल, क्या जरूरत है दी और पृथ्वी को साथ में डांस करवाने की? इसकी अक्ल की शॉर्टेज तो कभी खत्म ही नहीं होती। अरे बेटी मैं उठाता हूँ। अरे ओके? हाँ, और कितना नीचे गिरेगा? वो नीचे गिरता रहता है, नहीं बार गिरेगा। आई मीन, तू चाहता क्या है? अवार्ड फॉर द मोस्ट गिरा हुआ इंसान। देख तू, I'm fine, don't worry, fine. हाँ, कर ले एक्टिंग, लेकिन मुझे पता है कि तुझे सॉलिड चोट लगी है। आखिर करण लूथरा ने टांग अड़ाई है, शुक्र मान तेरी हड्डी नहीं टूटी। आइए प्रीता जी। तुम इस गिरे हुए इंसान के साथ डांस नहीं कर सकते। आई मीन, अभी भी गिरा है यार, घायल हो गया बेचारा, चोट लगी है उसे यार। अब तुम्हारे सामने एक्टिंग करेगा कि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन डांस करेगा तो और तकलीफ बढ़ जाएगी, राइट? लेकिन पार्टी तो है और डांस तो जरूर होगा। कौन करेगा डांस? मैं करूंगा, मैं करूंगा डांस। मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि तुम मेरी केयर, कंसर्न, फ्रेंडशिप, इनका कोई और मतलब तो नहीं निकालते हो ना? मेरे लिए हम दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है, दैट्स इट। तुमने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी।
ये सब तो मैं तुमसे कहना चाहता था या कि तुम जो कुछ भी हम लोगों के बीच में होता है ये फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं। तुम कुछ गलत मतलब नहीं करने सकता। और वैसे भी मेरी ना बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है, शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है, वरना एक गर्लफ्रेंड और ले लूंगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। राइट? एक बात और, तुम्हें बार बार गर्लफ्रेंड पता है क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन आज तुमने मेरी टेंशन खत्म कर दी ये कह के कि तुम मेरे लिए वैसा कुछ भी फील नहीं करती हो। समझ गई ना कैसा? हाँ बिल्कुल समझ गई। और ऐसा तुम्हारे लिए बिल्कुल फील नहीं करती और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगी। मैं गारंटी दे सकती हूँ। मुझे गारंटी नहीं चाहिए, प्रॉमिस चाहिए, मेरा प्रॉमिस। बहुत गलत किया ये करण ने पृथ्वी के साथ। कोई छोटा बच्चा थोड़ी है कि खेल खेल में शरारत कर दी। वो तो पृथ्वी की शराफत है कि उसने कुछ नहीं बोला। आज मैं इस करण के बच्चे को बहुत डांटूंगी, बहुत सुनाऊंगी। इन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी है और इसका रीजन भी शर्लिन बेबी ने समझाया था मुझे, क्योंकि ये करण पहुंच गया था ना इसे आग से बचाने के लिए। बस तब से ये जीरो प्रीता का हीरो बन गया है। अरे प्रीत, कहाँ जा रही है? कहाँ थी तू अब तक? और जानकी का? जानकी आंटी माँ, मुझे लगा बहुत थक गई होंगी। ट्रैफिक में हमें यहाँ आते आते कितनी देर हो गई थी, तो मैंने ऋषभ जी से कहा और वो उन्हें गेस्ट रूम में ले गए ताकि वो वहाँ थोड़ा रेस्ट कर ले। ये तूने बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत थक गई थी। थोड़ा आराम कर लेगी ना तो उसे अच्छा लगेगा। और जब ठीक हो जाएगी तो तू यहाँ क्या कर रही है और ऐसे मुंह क्यों बना रही है? अरे मैं मुंह नहीं बना सकती क्या अभी? कहाँ गया ये कड़वा करेला? बात करने का नहीं, सुनाने का वक्त है और इस वक्त करीना पूरी तरह से तैयार है। और बताइए शर्लिन की चाची जी, आई होप आप पार्टी एंजॉय कर रही हैं। आपको गर्मी तो नहीं लग रही? आई मीन एसी ठीक ठाक है ना? वो क्या है ना, इतना सोना लाद दिया है ऐसे लगता है पूरे गांव की तिजोरी खाली कर दी। जिनके पास कुछ खास होता है ना तो कभी दिखावा नहीं करते, जिनके पास नहीं होता है वो इस तरह से दिखावा करते हैं। आपने जो कहना था वो तो आपने कह दिया, अब हम दूसरा की बात। हमारी ज्वेलरी देखेंगी ना तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। समझ गई आप? अरे करीना, क्या तुम भी ना जरा सी बात को दिल पे लगा लिया, अब भूल भी जाओ ना। भूल जाऊं? इसने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम कह रही हो कि मैं भूल जाऊं? तुम्हें अपने ये रिश्तेदारों को समझाना चाहिए था कि वो लूथराज की पार्टी में आ रहे हैं। जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच ले। एक और बात, ये कभी मत भूलना कि हम लड़के वाले हैं। अगली बार कुछ भी कहो ना तो सोच समझ के कहना। देख संजना, तुझे तो आज बताना ही पड़ेगा कि ऐसी कौन सी खोट है शर्लिन में कि तू इस नक्चड़ी के परिवार में शादी कर रही है। नहीं बिंदु, ऐसी कोई बात नहीं है। जो तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट करीना तो शर्लिन से बहुत प्यार करती है। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि सजना संवरना अच्छा लगता है औरतों पे, कोई नियम कानून थोड़ी ना बनाया था। अरे पंजाबी है, सजना संवरना तो हमारा हक बनता है। हाँ मानती हूँ, लेकिन फिर भी आंटी, शर्लिन में कोई कमी है क्या? नहीं मतलब कोई ना कोई कमी तो होगी ना। खाना नहीं बनाने आता होगा या
लस्सी नहीं बनाने आती होगी, लेकिन आप लोग तो पंजाबीज हो, राइट? शरबत तो बनाने आती है ना उसे, तो वो भी नहीं आती। मतलब सोचने वाली बात है आंटी। यार ये करीना मैम आप लोग को कितना सुना के गई है। लड़के वाले हैं तो क्या कुछ भी सुन लोगे आप लोग? मुझे तो इस बात से हैरानी है कि आप लोग अपनी बेटी की शादी इस घर में कर कैसे रहे हो यार। अब तू ही बता दे कि कमी क्या है शर्लिन में। ये सृष्टि प्रीता की बहन, ये दोनों नहीं चाहती कि शर्लिन की शादी ऋषभ से हो। नहीं, शर्लिन में कोई कमी नहीं। आज इसे सताने में बड़ा मजा आएगा। कितनी इरिटेट होती होगी, ये तो गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत सारे मजे लूंगा। आजा प्रीता रोड़ा आजा यार। करण, रुको, तुम मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। और तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा? तुमने वो गाना सुना, तुमने पुकारा और हम चले आए जान, लेकिन वो गाना इस सिचुएशन में और आज की डेट में बिल्कुल फिट नहीं बैठता, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारे पास आने का मतलब है यानी कि कैक्टस को गले लगाना है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, समझे? तुम अपने मुंह से हंटर बरसाओगी, हंटर, और मेरे दिल में छाले पड़ जाएंगे और मेरे मुंह पे ताले पड़ जाएंगे। वाह, ये तो राइमिंग हो गया। ओके ठीक है, मैं जाऊँ। बाय हंटर वाली। हंटर वाली? मैं हंटर वाली तो तुम कांटेदार कैक्टस। बख्शूंगी नहीं। क्या बात है बेटा, बड़ा प्यारा बाप पे। हाँ, मुझसे कुछ बात करो ना। किस बारे में बेटा? कितना चालाक है, जानबूझकर अंकल के पास रुका है ताकि मैं उसकी क्लास न ले सकूं। अरे किसी भी टॉपिक को लेकर, आई मीन हेलो किसी भी टॉपिक को लेके 1000 टॉपिक है। बहुत मजाक किया। अच्छा मजाक कर लेता है तुम्हारा बेटा, बिल्कुल मेरे पे क्या है। महेश, तुमने ताशी को तो देखा है ना, करण की बहुत बड़ी फैन है, और तो और इससे शादी भी करना चाहती है। क्या बात कर रहा है? जोड़ी खूब जमेगी दोनों की। मीटिंग करा दो दोनों की। क्यों बेटा, क्या विचार है? करा दे मीटिंग। डैड, प्रीता बुला रही मुझे। हाँ? कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं अभी आता हूँ। प्रीता बहुत ही नॉटी है। शायद अभी इसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो सब है, लेकिन अभी लगता है इधर उधर ज्यादा झांक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी इसे कोई मिल गई है? वही लड़की तो नहीं जिसके पीछे वो अभी भागा, हमसे पीछा छुड़ा के। नहीं, वो तो प्रीता है, उसकी बहुत अच्छी दोस्त। एनीवे यार, हम लोग यहाँ क्या सूखी सूखी पार्टी कर रहे हैं? चल ना, लगाते हैं केक। पटियाला बैग। फॉलो मी। तो अब तुम, अरे रुको मैंने कहा फॉलो मी का क्या मतलब? फॉलो मी? मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, तुम यहीं खड़े होकर मेरी बात सुनो। तुम्हें मैजिक दिखाऊं? हाँ, 1 मिनट में मैंने उसे लंगड़ा कर दिया, अब 1 सेकंड में मैं छू बनता। करण सुनो, थैंक गॉड एक जगह तो मिली जहाँ पर कोई नहीं है, वरना इस घर में जहाँ जाओ कोई ना कोई टकरा जाता है। हेलो, कहाँ हो तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। प्रणाम बाबूजी। अरे बाबूजी, आपकी आवाज सुनने के लिए हम कितना तरस गए थे, पता है आपको? अच्छा, सब कुशल मंगल? इतने साल बाद कैसे फोन किया? अबे गधे की तुम, फोन उठाने से पहले नाम और नंबर तो चेक कर ले। पृथ्वी बोल रहा हूँ। तमीज से बात किया कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरा बाप बताने की? साला मैं खुश हो रहा था कि मेरे बाप का फोन आया है। खबरदार, जो खुद को कभी मेरा बाप बताने की कोशिश की तो। अरे भाई साहब, सॉरी। अरे ये बताओ कि तुम अब तक आए क्यों नहीं यार? कब तक पहुंचोगे? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। सुनो, तुम्हें याद है ना अच्छे से? हाँ, तुम्हें मार खाने के लिए पैसे दिए गए। अरे हाँ, हम पिटने ही आ रहे, चिंता मत करो। हाँ, जल्दी आ जाओ। के अब सब सेट है। वो भाड़े के गुंडे बहुत जल्दी यहां पहुंचने वाले होंगे। जैसे ही वो पहुंचेंगे, करण की पिटाई करेंगे, ऋषभ की धुलाई करेंगे और प्रीता को खूब परेशान करेंगे। और जैसे ही वो प्रीता को परेशान करने लगेंगे, ये पृथ्वी हीरो की तरह मैदान में उतरेगा और प्रीता को बचा लेगा। और इसी तरह सबकी नजरों में पृथ्वी हीरो नंबर 1 बन जाएगा। करण, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात सुनो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम्हें यार इतनी अच्छी जगह ना तुम भी था ना, मैं भी था ना डैड ना उनके दो से ना। देखो करण, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात अच्छे से सुन लो, समझ लो। once and for all। कहाँ गए? अब कहीं छुप गए हो ना?
जाती है। तुम कितने इरिटेटिंग हो। देखो, अगर तुम्हें वाकई मेरी बात नहीं सुननी है, मेरी बात नहीं समझनी है तो फाइन, लेकिन मैं तुम्हारी इस पागलपंती में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। गॉड, तुम्हारी हरकतें इतनी आइडियोटिक है ना, बिल्कुल मेरा दिमाग गर्म कर देती हैं। तुम बाहर आ रहे हो? ठीक है, जाओ। अरे यार, यहाँ पे तो कोई। सृष्टि, सृष्टि बेटा वहां देख, वो कमीना वहां छुपा हुआ है। हे भगवान, कहीं वो दरिंदा मेरी बच्ची पर वार तो नहीं करेगा। वाहिगुरु, मेरी सृष्टि को बचा लो, मेरी सृष्टि को बचा लो। अगर गलती से भी इसने मुझे यहां देख लिया ना, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सृष्टि की बच्ची जानती है कि यहाँ छिपने वाला इंसान दोनों परिवारों का दुश्मन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतनी मेहनत से बनाया प्लान मिट्टी में नहीं मिल सकता। अरे यार, पर करूं तो क्या करूं? अगर कोई झूठ बोलूंगा तो ये बिलीव थोड़ी ना करेगी। ये प्रीता जैसी भोली भाली थोड़ी ना है, ओवर स्मार्ट लड़की है ये। क्या करूं, क्या करूं? सृष्टि, हाँ माँ, आ रही हूँ। आंटी जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे तो आपसे इतनी सारी बातें करनी है। ये जो मेहंदी का फंक्शन है, बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच। अरे, आपने मेहंदी नहीं लगवाई? अरे बस अभी लगवाने ही जा रही हूँ मैं। लगाइए प्लीज। ओके। सुनो, अपने अपने नकाब पहन लो, और हाँ, अंदर कोई भी किसी का असली नाम नहीं लेगा। गड़बड़ लगे तो
गोली चला देना, चक्कर मार, और अगर कोई भी सामने आने की हिम्मत करे तो उसे वही दुम दो, समझे? अगर ये लोग असल में इतना अमीर हुए ना तो आज आसमान से हमारे ऊपर सोने की बरसात होगी, मगर घर में घुसे कैसे? बॉस, मैंने इस घर का चारों तरफ से अच्छी तरह से मुआयना किया। मेरे हिसाब से पीछे वाले रास्ते से जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ कोई पहरेदार नहीं है बॉस। नकाब पहनो अपने अपने। चलो। पीछे आपको पता है जानकी ने उसे गेस्ट रूम के पास देखा। ये जो हमारा रुद्राज का सबसे बड़ा दुश्मन। कौन? कहाँ? किधर है? तो पता नहीं कहाँ चला गया। आई एम श्योर उसने जानकी आंटी का एक्सप्रेशन देख लिया होगा। पता नहीं मुझे ऐसे चकमा देकर कहाँ चला गया, लेकिन होगा तो इसी पार्टी में। जी, मुझे लगता है हमें नजर रखनी पड़ेगी जानकी पर, क्योंकि जानकी जानती है उसे, वो हमें इशारा कर देगी। कहीं वो जानकी को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। अरे नहीं बेटा, तू चुप सोच, कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा, फिक्र ना कर। मैं बिल्कुल गौर से इसको देखती रहूंगी। बूढ़ी हो गई तो क्या हो गया, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी दम है। एक बार आ जाए मेरे सामने, देखना उसकी कैसे गिच्ची पे रोकती हूँ मैं। चिंता मत कर, सब लोग तो करने देंगे। तू कहाँ थी? और कहाँ थी आंटी? अपने हीरो के साथ थी। कौन हीरो? हीरो? वो मेरी जबान फिसल गई एक्चुअली। वो ये ना बड़ी बेसब्री से, बड़ी एक्साइटमेंट से अपने जीरो, फिर जबान फिसल गई। वो मक्खन बहुत खाने लगा ना आजकल। तो पृथ्वी को ढूंढ रही थी। पृथ्वी मेरा हीरो है, ये तो सब लोग ही जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ यार लंबू, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? कौन? मैं? हाँ तो? देखो यार, डोंट डिनाई, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही हो। मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी यार? अवॉइड करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। यार तुम कितना झूठ बोलती हो सृष्टि। हाँ, और आजकल तुम्हें अचानक से हुआ क्या है? मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना कहा था कि तुम शाय फील कर रही हो, बस इतनी सी बात से तुम्हारे गाल शर्म के मारे लाल लाल हो गए और तुम मुझे अवॉइड करने लगी। हाँ, तो तुम कुछ भी सोचोगे, कुछ भी बोलोगे तो क्या खड़ी खड़ी तुम्हारी नॉनसेंस सुनती रहूं क्या? और ये क्या कर रहे हो? शर्म से गाल लाल लाल। मैं कोई शर्मीली वर्मीली टाइप्स की नहीं हूँ, समझे ना तुम? नोट कर लो ये बात। ठीक है, फाइन, मुझसे गलती हुई, लेकिन अगर मैंने तुम्हें शर्मीली कह भी दिया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया यार। तो जब तुम शर्मा रही थी ना, बहुत क्यूट लग रही थी। क्यूट लग रही थी? बहुत क्यूट लग रही थी। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि शर्म तो लड़कियों का गहना होता है, शर्माने से लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैंने देख भी लिया। पर तुम तो उस टाइप की हो ही नहीं यार, ये तो लगता है मेरे दिमाग का मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम तो विंग टाइप की हो, पर जैसे भी हो ना, मुझे बहुत पसंद हो। ज्यादा ही नहीं मीठा बोल रहे हो तुम आज। टांग की चाय तो नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? यार सवाल का जवाब सवाल से ही क्यों देते हो, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ है ना, मैं जवाब दे रहा, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। दिमाग में ना चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। फाइन फाइन, मुझसे गलती हो गई, मैं पागल, मेरी जजमेंट गलत है। तुम तो हो ही उस टाइप की। एक्सक्यूज मी, उस टाइप की बोले तो nutcase.com और manbuddhi.com। पहले ना अपने गिरबान में झांक कर देखो, stop being so judgmental। पहले खुद को जज करो और फिर दूसरों को, समझे नाटे बटले? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।